ईरान जंग शुरू हुए 22 दिन गुजर चुके हैं। 28 फरवरी 2026 के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। भारत समेत दुनिया के बड़े देश इस युद्ध से प्रभावित हुए। इस जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट, व्यापार मार्ग और अर्थव्यवस्थाओं को भी हिला दिया। भारत, जो मध्य पूर्व से 85% से अधिक कच्चा तेल और गैस का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना 100 से ज्यादा तेल टैंकर गुजरते थे और इस तेल की वजह से देशों की जिंदगी और कहानी चलती थी, अब वो हॉर्मुज लगभग ठप पड़ा है। इसकी वजह से कच्चे तेल कीमतें 100 बैरल प्रति डॉलर से ऊपर पहुंच गई है। इससे मुद्रास्फीति, रुपए की कमजोरी और सप्लाई चेन में गंभीर दिक्कत पैदा हो रही है। ईरान वॉर की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल हुआ है। युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमतें ब्रांड क्रूड के लिए 70 से 73 डॉलर प्रति बैरल थी। अब ये कीमतें 108 से 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। इससे भारत को ऑयल बिल प्रभावित हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत में इस प्रीमियम पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 2.30 रुपए बढ़ गई है। तेल कंपनियों ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। इसकी कीमतें 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। भारत अपने गैस खपत का ज्यादातर हिस्सा गल्फ से मंगाता है। जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित है और गैस फील्ड पर ईरान हमले कर रहा है। कई खाड़ी देशों ने भारत को गैस की सप्लाई बंद कर दी है। एलएनजी कीमतों में उछाल, आपूर्ति बाधाएं और शिपिंग लागत बढ़ने की वजह से भारत में गैस की किल्लत हो गई है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद भारत में 7 मार्च 2026 से रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए का इजाफा हुआ। गैस सप्लाई में किल्लत की वजह से भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में चाय, समोसे जैसे खाने पीने की खुदरा चीजों की कीमतें बढ़ गई। ईरान जंग का असर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले आउटलेट पे भी पड़ा है। जोमैटो ने 20 मार्च से प्लेटफॉर्म फीस 12.5 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए 90 पैसे प्रति ऑर्डर कर दिया। दुनिया भर में यूरिया की जितनी बिक्री होती है, इसमें अकेले कतर पूरी दुनिया की सप्लाई के 10% हिस्से का उत्पादन करता है। लेकिन ईरानी हमले की वजह से कतर के कई प्लांट बंद हैं। इस वजह से कुछ दिनों बाद भारत में भी खाद की किल्लत हो सकती है। ईरान युद्ध के 21वें दिन भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से ढलान पर है। युद्ध शुरू होने से पहले रुपया लगभग 90 से 91 प्रति डॉलर पर था, लेकिन ये ऑल टाइम लो के करीब पहुंच गया है। 20 मार्च को $1 की कीमत 93 रुपए 70 पैसे थी। ईरान जंग की वजह से भारत के शेयर बाजार में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। भारत के शेयर बाजार में पिछले 3 सप्ताह में ईरान युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ है। सेंसेक्स में लगभग 6000 से 6750 अंकों की गिरावट हुई, जबकि निफ्टी 2000 अंक तक गिरा। युद्ध शुरू होने से अब तक 30 से 34 लाख करोड़ रुपए तक निवेशकों की संपत्ति घटी है। ईरान जंग के बाद भारत के पूंजी बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत से भारी पैसा निकाला है। पिछले 3 सप्ताह में लगभग 52,000 करोड़ से अधिक की निकासी हुई। जंग शुरू होने के बाद सोने चांदी की कीमतें भी अस्थिर बनी हुई है। इसमें ट्रेंड से विपरीत भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 19 मार्च को सोना और चांदी दोनों की कीमतें गिरी थी। ईरान युद्ध के बाद मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र अस्थिर हो गया, जिससे एयरलाइंस को अपने रूट बदलने पड़े। कई उड़ानें अब ईरान और आसपास के संवेदनशील इलाकों से बचकर लंबा रास्ता ले रही है। इससे ईंधन खपत, फ्लाइट समय और बीमा लागत भी बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप भारत से यूरोप, खाड़ी और अमेरिका जाने वाली उड़ानों के टिकट महंगे हो गए। कई एयरलाइन जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयर ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। मध्य पूर्व का एयर स्पेस असुरक्षित होने के कारण कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी। ईरान और आसपास के इलाकों में बढ़ते खतरे के कारण दर्जनों अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इससे यात्रियों को भारी परेशानी, टिकट रिफंड में देरी और वैकल्पिक उड़ानों की कमी का सामना भी करना पड़ा। भारत से यूरोप और खाड़ी देशों के बीच यात्रा खास तौर पर प्रभावित हुई, जहां कई कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी बाधित हो गई। गल्फ से भारत आने वाले नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जंग का भारत में पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ रहा है। अगर पश्चिम एशिया में जंग चलती रहती है तो तेल की सप्लाई बाधित होती है, तो अप्रैल की शुरुआत से प्लास्टिक उत्पादों की कीमतों में 50 से 60% की बढ़ोतरी होने की भी आशंका है। कच्चे तेल और गैस से बनने वाली पॉलीमर्स की कीमतों में लगभग पिछले कुछ दिनों में 50 से 60% की बढ़ोतरी हुई, जिससे मार्जिन पर दबाव बढ़ गया।
ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और रसोई गैस महंगे होने के बाद इलेक्ट्रिक कुकर और इंडक्शन चूल्हों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में लोग एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए इन विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। बिजली से चलने वाले ये उपकरण अपेक्षाकृत किफायती और सुरक्षित मांगने जा रहे हैं। खुदरा बाजार और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इनकी मांग में स्पष्ट उछाल देखा जा रहा है।